नमस्कार दोस्तों। वादे के मुताबिक मैं आपके सामने हूँ अपनी एक और कहानी लेकर, नहीं, प्यार का अकाउंट की चौथी किस्त लेकर। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर ले। बहुत सारी कहानियाँ लेकर आने वाली हूँ, सुख की, दुख की, प्यार की, मोहब्बत की, सास की, ससुर की, सारी कहानियाँ। बहुत सारी कहानियाँ लोगों की भी हैं, मेरी भी हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे चैनल पे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं प्यार का अकाउंट की चौथी किस्त पर। नेहा की आंखों के आंसू से बार बार कह रहे थे कि तुम्हारा खेला खेल तुम पर भारी पड़ने वाला है। दिल किया कि वो अभी ललित को बता दे कि उसकी मैसेज और कोई नहीं, उसी की ही मिसेज नेहा ललित। पर मन ने कहा, अगर उसने ललित को बता दिया कि आपकी मैसेज कोई और नहीं, उसकी खुद की पत्नी है, तो ललित को कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा ना उसके आगे। और वो खुद भी तो शर्मिंदा होगी ये महसूस करके कि उसका पति मैसेज को प्रपोज कर रहा है और उससे बस कहने ही वाला था है कि वो अपनी बीवी को प्यार नहीं करता। कितनी अजीब बात है ना कि जिसका घर संभालने में उसने अपनी ज़िंदगी के 25 साल दे दिए, वो आज उसे इसी बात की सज़ा दे रहा है। जब वो इस घर में आई थी तो ये शर्त थी कि मेरे चेहरे पर अगर खुशी देखना चाहती हो तो मेरे माँ बाबूजी खुश रहने चाहिए। बस इसी को उसने अपने पल्लू की गांठ में बांध लिया। आज भी वो गांठ उसके पल्लू में बंधी रहती है। ये कैसी सज़ा है। नेहा अपने आंसू पहुंचकर दूसरी तरफ पलटी तो ललित चैन की नींद सो रहा था, पर नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठी और शायला के रूम में झांकने लगी तो देखा उसका लैम्प जल रहा है। शायला अपनी कोई किताब पढ़ रही थी। माँ को देखकर शायला ने अपनी किताब छोड़ी और चिंता से कहा, क्या हुआ माँ, सब ठीक है? नेहा ने आर्टिफिशियल हंसी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है। क्या पढ़ रही है तू? शायला ने अपनी किताब दूसरी तरफ रखते हुए कहा, आप ये देखने आए हो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ? आप बताओ क्या गुजर रही है आपके दिल पर? नेहा के आंसू ढुलक पड़े, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। यार, पापा मुझसे प्यार करते ही नहीं है। वो तो मैसेज को कहते कहते रुक गए कि वो उससे कहते कहते उसके आंसुओं की धारा बह निकली। शायला अपनी माँ को अपने सीने से चिपकाए कुछ देर तक खड़ी रही, फिर हंस के बोली, अरे माँ, अब आप हो या मैसेज, प्यार तो आपको ही मिलना है ना। नेहा ने अपना मुंह उसके सीने से हटाकर अपने आंसू पहुँचे। कुछ देर तक वो शायला के कमरे में रखी उसकी और ललित की फ़ोटो को देखती रही, फिर बोली, चल यार सो जा, मैं तुझे यूं ही डिस्टर्ब करने चली आई। शायला ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, पर मेरा मानना ये है कि अब आप पापा को सच्चाई बता दो, वरना बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी। नेहा ने गर्दन हिलाते हुए कहा, सोचा तो मैंने भी यही था, पर इस तरह से तो तेरे पापा मेरे आगे शर्मिंदा हो जाएंगे ना। वो अपने से आंख नहीं मिला पाएंगे उसके बाद, जब उन्हें पता चलेगा कि वो अपनी बीवी को नहीं चाहते पर मैसेज को चाहते हैं। उन्हें अपनी बीवी से बात करना पसंद नहीं है, पर मैसेज से बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शायला ने अपनी माँ का हाथ सहलाते हुए शायला ने अपनी माँ का हाथ सहलाते हुए कहा, माँ ये पापा नहीं, दुनिया के अधिकतर मर्दों का हाल है। पर क्या करें, फिर भी उनकी पत्नियां उन्हें सहती हैं, पर आदमी नहीं समझता, ना वो समझना चाहता है, क्योंकि वो खुद के लिए प्रायोरिटी है, बाकी सब जाए भाड़ में। नेहा ने शायला की तरफ देखा। शायला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ? तू तो बहुत समझदारी वाली बातें करती है यार। हमारी टेंशन्स ने तुझे जल्दी बड़ा तो नहीं बना दिया? शायला ने अपनी माँ को चूमते हुए कहा, यार आपने हमें कभी टेंशन दी ही नहीं है। आप तो गजब वाली माँ हो। सब अपने ऊपर सहना और बस मज़े से हमारे लिए जीना, यही है आपकी ज़िंदगी। वैसे मैं अब इतनी छोटी भी नहीं रह गई हूँ, पूरे 23 साल की हो गई हूँ। वो शायला की बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, सच में मैं दूसरों के लिए नहीं अपने लिए जीती हूँ। शायला, मुझे तुम लोगों के लिए कुछ भी करना अच्छा लगता है। मैं अपनी खुशी और इच्छा से करती हूँ, अपने परिवार के लिए। पर यार,
अगर ललित मुझसे दूर चला गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना। शैला ने अपनी माँ को डांटते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल सेट करके जाओगी दुनिया के आगे। ऐसा है माँ, इस खेल को स्मार्टली ख़त्म करो, वरना आपके मन में जो पापा के लिए बात आ गई है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो कहीं आप लोगों में दूरी ना ले आए। पापा को आगे बढ़ने से रोकना होगा। नेहा ने अपने आंसू संभालते हुए कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है शाला, मैं उन्हें कैसे रोकूं और इस सिलसिले को कैसे ख़त्म करूं। अरे यार, सिंपल है, तुम मैसेज में कह दो कि आज के बाद मुझे मैसेज मत करना और अपना नंबर ब्लॉक कर दो। सिंपल सा सोल्यूशन। शायला ने बहुत ही सही सोल्यूशन बताया। नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने फ़ोन से तुरंत मैसेज किया, सॉरी ललित, आज के बाद मुझे कोई मैसेज नहीं करना। मैं तुम अनजान इंसान के कारण अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और बहुत प्यार भी। पता नहीं मैं तुमसे क्यों बात करने लग गई। मेरे पास इतना प्यार, इतनी खुशी है कि सोच भी थी कि किससे बांटूं, तो तुम मिल गए, तो बस तुमसे उनको बांटना शुरू कर दिया। मेरी कोई भी और कैसी भी इंटेंशन नहीं है तुमसे कोई भी कैसा भी रिलेशन बनाने की। ये तुम्हें भी यही करना चाहिए। हम अपने इतने सालों के संबंधों को धोखा दे सकते हैं, यानी हम खुद से ईमानदार नहीं हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, तुम अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहो, मैं अपने पति के साथ ईमानदार रहूँगी। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और आइंदा से इस फ़ोन नंबर को और मुझे भूल जाना। सुबह के 6 बज चुके थे। नेहा ललित के कमरे में झांकने आई। ललित लेटा था और सोया हुआ नहीं था। नेहा ने कहा, सुनो, चाय पियोगे? ललित ने हाँ में सिर हिला दिया। नेहा ललित के मूड को समझ रही थी। उसने किचन में जाकर चाय बनाई और ट्रे सजा कर कमरे में ले आई। चाय बिस्तर पर रखकर उसने खिड़कियों के पर्दे हटा दिए। ललित ने बाहर की तरफ देखकर पूछा, क्या टाइम हुआ है? नेहा ने पलंग पर बैठते हुए कहा, 5:30। खूबसूरत सुबह थी। हल्की हल्की रोशनी सी आ रही थी कमरे में। ललित ने चाय उठाई और पीने लगा। नेहा ने अपनी चाय उठाते हुए कहा, यार, कल से वॉक शुरू करें? बहुत दिनों से सोच रही थी कि वॉक करूं, कोई साथ चाहिए था। मुझे लगता है कि आप इतने बजे उठ ही नहीं सकते। तो कभी कहा नहीं। ललित ने नेहा की तरफ देखकर कहा, तुम सुबह सुबह इतना बोल कैसे लेती हो यार? नेहा ने मुस्कुराकर चाय का घूंट भरा और ललित के उदास चेहरे की ओर देखा। ललित ने चाय पीकर कप ट्रे में रखा और वापस से लेट गया। नेहा ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर पूछा, ललित, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ललित ने अनमने से होकर कहा, हाँ, अगर कमरे से बाहर जाओ तो लाइट बंद कर देना। नेहा ने लाइट बंद की और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। ब्रेकफास्ट लग चुका था। नेहा ने आदतनुसार आवाज़ लगाई, ललित आ जाएं, ब्रेकफास्ट लग चुका है। ललित कुर्ते पजामे में ही बाहर आ गया। बाबूजी ने देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, क्या बात है, आज अंग्रेज साहब देसी लिबास में कैसे? ललित ने इस कान से सुना, उस कान से बात को निकाल दिया। अपना नाश्ता करके कमरे में जाने लगा तो नेहा ने कहा, ललित, आज लीव पर हो क्या? पता नहीं, बस आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। ऑफिस से फ़ोन आया तो कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ललित अपने कमरे में जा रहा था पर उसका फ़ोन वहीं डाइनिंग टेबल पर रखा उसे देख रहा था कि आज ये क्या कमाल हो गया यार। शायला ने नेहा की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दी। दादी ने दोनों को भांपते हुए कहा, क्यों री, दोनों ने क्या जादू टोना कर दिया मेरे बच्चे पर, जो आज बड़ा अच्छा बच्चा बना हुआ है ये कहकर बच्चों की दादी भी हंस पड़ी और शायला ने कहा, माँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप उन्हें देखो, हम डाइनिंग टेबल संभाल लेंगे। क्यों दादी? दादी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, तू लल्लू को समेट, आज कुछ ज़्यादा ही बिखरा सा लग रहा है। वैसे एक बात कहूँ, 2-4 दिन उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। नेहा को बात तो सही लगी पर वो इस पर ललित के पास ही जाना चाहती थी। उसने कहा, जी आप सही कह रहे हो, बस उनको एक बार देख आऊँ। ये कहकर वो अपने कमरे की ओर चली गई। उसने देखा ललित गुमसुम सा उल्टा पड़ा हुआ है। उसने कमरे में आते ही कहा, ललित, बुखार है क्या? उसने उसे हाथ लगाते हुए कहा। ललित ने अपनी बाजू खींचते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ी थकान सी लग रही है। चलो तुम थोड़ा सो लो, जब जग जाओ तो बुला लेना।
लंच में बाहर से कुछ मंगवा लें। नेहा ने ललित के मूड को चेक करने को कहा। सुनो, आज हम दोनों लंच पर चलें, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर। ललित ने वैसे ही लेटे लेटे कहा। नेहा ने हंसते हुए कहा, ऐसी तबीयत खराब होना अच्छा है, क्यों नहीं। आज पूरे 1 साल बाद मेरा पति मुझे लंच पर ले जा रहा है, हुर्रे। वह चिल्लाए, अरे यार हम दोनों चलेंगे, सिर्फ हम दोनों चलेंगे। शोर मचाया तो वो दोनों लंगूर, उनके पूर्वज भी हमारे साथ लटक लेंगे। वो कितने मीन हो तुम, अपने माता पिता को कैसे बोल रहे हो। अभी बताती हूँ। वो उठने लगी तो ललित ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, पता है नेहा, तुमने मुझे इतना प्यार, इतना सुख दिया कि मैं अपना सुख दुनिया को दिखाना चाहता था, किसी से तुम्हारी बातें करना चाहता था, बस उसी कारण हो गया ये सब, वरना तो तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। नेहा मुस्कुरा दी। ललित ने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ कहोगी नहीं। नेहा की आंखों में आंसू थे। ललित ने जब उसका चेहरा उठाया तो उसके आंसू ढुलक पड़े। ललित बोला, अरे यार। नेहा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ललित मैं डर गई हूँ तुमसे। ललित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें आइंदा से किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नेहा ने अपने आंसू और रूंधे हुए गले को संभालते हुए कहा, नहीं ललित, बात ये नहीं है। बात यह है कि अगर किस्मत में प्यार ना हो तो आप कुछ भी कर लो, आपका प्यार आपके लिए नहीं होता। और हमारा प्यार तो वैसे भी कंडीशन लव था ना, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी, जो तुम्हारे हक में होगा। अगर मैं वैसा करूँगी तो मुझे प्यार मिलेगा, वरना नहीं। बस उस प्यार को पाने के लिए मैं अपनी लिमिट से बाहर जाकर भी हर चीज़ करती रही। अपना परिवार छोड़ दिया, उनसे मिलना छोड़ दिया कि टाइम नहीं है। तुम वहाँ जाते नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकती। अपने दोस्त छोड़ दिए क्योंकि वो बचकाने लगते थे तुम्हें, और तुम्हारा कहना था कि अगर तुम दोस्तों और अपने परिवार में फंसी रह गई तो घर और मेरे माँ बाप कैसे देखोगी। सबसे बड़ी बात, मैंने अपना करियर छोड़ दिया ललित। सच में मैं तुम्हारे कहे पर चलती रही, तुम हर तरह से सुखी हो ये पक्का करती रही, पर अंत में क्या मिला ललित। यही कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं तुम्हें टाइम देना भूल गई थी। और आज 48 साल की उम्र में समझ आ रहा है कि प्यार नहीं था, ये तो जिम्मेदारियां निभाना था। प्यार तो मैसेज निभा रही थी। तुम्हें ऐसा प्यार चाहिए था तो कह देते ना ललित, कि मैं तुम्हारे घर की, बच्चों की, तुम्हारे माता पिता के, रिश्तेदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। बस तुम्हारे साथ रहती, तुमसे बातें करती, तुम्हारे साथ सोती, तुम्हारे साथ ही उठती। पर तुम वो नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारा परिवार आदर्श परिवार बने, पर किस कीमत पर? सिर्फ मेरी कीमत पर ललित। मैंने अपनी कीमत चुका दी। मेरी कीमत के बदले मुझे 0 मिला है। अब कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, और कुछ भी नहीं हो पाएगा। न तुम्हारे साथ रहना, न तुम्हारे घर में रहना। अब ये जिम्मेदारियां मुझे काटने को आती हैं ललित, और इस घर में प्यार है ही नहीं, खासकर मेरे लिए। मैं जाना चाहूँगी, तुम्हारे घर से मुक्त होना चाहूँगी, तुम्हारे हर रिश्ते से, तुम्हारे उस कंडीशन लव से। तुमसे कभी कहा नहीं था, पर चाहा ज़रूर था कि तुम कुछ दो या ना दो, इज्जत ज़रूर देना। अब वो भी कहाँ रह गई तुम्हारे मन में। तो मेरा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। बाय ललित, अपना ख्याल रखना। नेहा उस घर से खाली हाथ निकल गई। उसने कुछ भी ले जाने के लिए अपने को सोचा नहीं, क्योंकि वो अपने को इस घर से बांधे नहीं रखना चाहती थी। क्योंकि एक पल को भी रुकती तो जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता, और शायद फिर वो कभी न इस दर्द से निकल पाती, न उस कंडीशन लव से। प्यार का अकाउंट की सभी किस्त समाप्त होती हैं। कल एक और कहानी की कुछ शाखाएं लेकर हाजिर होंगी। इंतज़ार करिएगा, और ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेहा ने सही किया या गलत, ये भी बताइएगा। नमस्कार, खुश रहिएगा।